नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग डेली की तरह आज भी रिवीजन करेंगे साइंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन का हम लोग है। आप सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है कि अगर क्वेश्चन नहीं भी दिखाई दे उससे मतलब नहीं है, आपको बस ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10 पर घात कितना होता है? 12 किलोमीटर। अगर यही मीटर में कहेगा तो 9.46 गुणे 10 पर घात कितना होगा? 15 मीटर होगा। किलोमीटर में रहेगा तो 12 होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। जड़ों का रूपांतरण कौन है? तो मूली और गाजर। मूली और गाजर जो होता है जड़ का रूपांतरण होता है। तने का रूपांतरण कौन है? आलू और प्याज। आलू और प्याज जो है तने का रूपांतरण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, या उसी का दूसरा नाम होता है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी इकाई पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। दो वंशानुगत रोग कौन है? तो वर्राध और हीमोफीलिया। वर्राध और हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसका कोई उपचार नहीं होता है, ठीक है ना। वंशानुगत होता है, मतलब अगली पीढ़ी के अनुसार होता है, ठीक। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्राध का वर्णन किसने किया था? तो हेनरन ने किया था। कब? 1876 ईस्वी में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णता का वर्णन किसने किया था? हेनरन ने। एक वर्राध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? तो लाल और हरा। जिसको वर्णता हो जाएगा उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक ना। और इसको कम से कम आप लोग 2 से 3 बार सुनिए, ध्यान से। ऐसा यह इसमें से हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है आप लोग को, ठीक ना। ये मत सोचिए कि एग्जाम में नहीं आएगा, हर एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन आने वाला है इसका, ठीक ना। ध्यान समझिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl होता है। जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कौन? कवक और शैवाल होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी किस में कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम सहायक होता है। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम सहायक होता है। एंजाइमों की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइमों की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। हमारे शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार का होता है। जो शरीर में स्वतः 10 बन जाता है, और 10 जो अमीनो अम्ल जो होता है भोजन द्वारा क्या करता है? हमारे शरीर में बनता है। आगे देखेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों में के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी और हड्डी जो है, हड्डियों और दांतों के में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। भोपाल कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसको हम लोग मिक भी कहते हैं, MIC, मिक भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कार्बोनेडो को काला हीरा हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बोनेडो को हम लोग काला हीरा कहा जाता है। आगे देखिए, काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? तो एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन है? तो पत्ता होता है। पत्ता पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। आगे देखिए, पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियां का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है।
पर्णहरित में क्या उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व उपस्थित होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो CO2 होता है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, जल और खनिज लवण होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो CO2, क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण पूछता है हमेशा कि प्रकाश संश्लेषण से जल कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो फास्फोरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन होता है? फास्फोरिक अम्ल होता है। राइजोप पादप भूमिगत प्रारूप है किसका? तो तना का है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो है भोजन ग्रहण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। आगे सुनिए, पादपों में जल का एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम का काम क्या होता है कि पादप का मतलब पेड़ पौधे के विभिन्न भागों, पत्तियां, टहनियों में क्या होता है? जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। और उसी प्रकार उसी का मित्र है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है कि पेड़ पौधे की पत्तियों और जड़ों तक क्या करता है? बने भोजन को परिवहन करता है। आगे देखिए, पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। पौधों का वृद्धि किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या क्या कहते हैं? थैली कहते हैं। आगे देखिए, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी दुबे ने 1958 ईस्वी में किया था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी दुबे। कब? 1958 ईस्वी में होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम का खोज कौन किया था? पॉलॉयड ने किया था। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। DNA का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। DNA का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। DNA एवं RNA क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA एवं RNA क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइडस होता है। DNA की इकाई क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडस होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण कौन किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष एवं स्त्रियों में कौन सा संगठक पाया जाता है? तो पुरुष में XY पाया जाता है या स्त्री में कौन का पाया जाता है? XX पाया जाता है। एक लड़का जो है अपने पिता का कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो 22+Y पाता है, ठीक ना, आधा पाता है, 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। पैतृक सिद्ध करने के लिए कौन सहायक होता है? DNA एवं फिंगरप्रिंटिंग। पैतृक जो होता है, पैतृक मतलब आप पिता का है कि नहीं, उस पिता का लड़का है या कि नहीं, उसका अगर जांच पड़ताल करना होता है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। मधुमेह नामक रोग किससे कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह जो होता है किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन कमी के कारण। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बैटिंग और वेस्ट 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन कहाँ बनता है हमारे शरीर में? तो अग्नाशय में बनता है। ब्रेनकाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है। ब्रेनकाइटिस किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C नहीं पाया जाता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे, टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है। आगे देखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है? तो मलेरिया का।
मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा इनफिज मच्छर होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो प्लीहा को प्रभावित करता है, ठीक ना, प्लीहा को प्रभावित करता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन सर्जित होता है? तो विटामिन सी होता है। आगे देखेंगे मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक में कितने हृदय होते हैं? तो 3 होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग मेढक में कितने हृदय होते हैं? तो 3 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठक होते हैं? तो 4 होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80% हमारे शरीर में क्या होता है? जल पाया जाता है। आगे देखिए, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में कहेगा 310 होता है के, और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री होता है। मनुष्य में मेरुदंड कितने होते हैं? तो 33 जोड़े होते हैं। कशेरुकी कहेगा तो 33 जोड़ी होता है। अगर पसलियों की संख्या कहेगा तो 24 होगा। फेशियल में कितना होता है? 14 गो, ठीक है ना। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी और 46 होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो कोशिका होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र होते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो डीएनए कहलाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो डीएनए कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए एक बार इसको हम लोग फिर से रिविजन करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है। जड़ों का रूपांतरण कौन है? तो मूली और गाजर जो होता है जड़ों का रूपांतरण होता है। तने का रूपांतरण कौन होता है? आलू और प्याज। आलू और प्याज जो होता है तने का रूपांतरण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। 2 वंशानुगत रोग कौन है? वड़राद और हीमोफीलिया जो होता है। सर्वप्रथम मनुष्य में वड़राद का वर्णन किसने किया था? हेनरर ने 1876 में। एक वड़राद व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? तो लाल और हरा रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन का किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। पचे भोजन का अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। भोजन पाचन में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम होता है। एंजाइमों की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10 होता है। 10 भोजन से मिलता है, 10 शरीर में अपने आप बन जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। भोपाल गैस में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसको मिक कहते हैं, MIC। काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो कहा जाता है। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन होता है? तो पत्ती होता है। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन होता है? तो पत्ती होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है।
पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक होना चाहिए? क्या मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक होता है पेड़ पौधों को? तो खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो लाल में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्त्री यौगिक कौन है? तो फास्फोरिक अम्ल होता है। राइजोप पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। पौधे नाइट्रोजन का किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल एवं खनिज का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। पादपों में भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। पौधे की वृद्धि किससे मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर से मापी जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे 1958 ईस्वी में। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए एवं आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की इकाई डीएनए की इकाई कौन है? न्यूक्लियोटाइडस कहलाता है। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइडस कहलाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। पुरुष एवं स्त्रियों में कौन सा संगठक होता है? तो पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। एक लड़का पिता से गुणसूत्र पाता है तो 22 + Y पाता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है किसके क्रोमोसोम से? तो पिता क्रोमोसोम से। पैतृक सिद्ध करने में कौन सहायक होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन कमी से। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बैटिंग और बेस्ट 1921 ईस्वी में। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में बनती है। ब्रोंकाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो श्वास नली को प्रभावित करता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? तो मलेरिया का। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया का। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? तो प्लीहा को प्रभावित करता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक में कितने हृदय होते हैं? तो 3 होते हैं। मनुष्य में कितने हृदय होते हैं? तो 4 होते हैं। हृदय कोष्ठक प्रकोष्ठक। रक्त के प्रवाह को किससे रोका जाता है? तो फेरिक क्लोराइड से। शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80% होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट में, केल्विन में 310, डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में मेरुदंड कितने होते हैं? मनुष्य में मेरुदंड कितने होता है? 31 जोड़ी होता है। अगर कैसेरी को कहेगा तो 33 जोड़ी होता है। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो वाल्डियर ने। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 या 23 जोड़ा होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहलाते हैं। कोशिका शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट शुक 1665 में। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहता है? डीएनए कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। गुणसूत्री विभाजन होता है किस में? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर होता है। ठीक ना दोस्तों, इस प्रकार हमारा 100 जो क्वेश्चन है हम एक बार इसको रिवीजन करा दिए, 2 बार इसको पढ़ा दिए। ठीक ना, आप लोग का काम होगा कि इसको कम से कम 2-3 बार इसको सुनिए, याद हो जाएगा। यही हमेशा परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक ना, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दें। ठीक ना।